सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। हालांकि भारत में बहुत सारे बाबा हैं, इस तरह की ईश्वर के नाम पर और स्वर्ग पहुंचाने के नाम पर लगभग 1000 से ज्यादा बाबा अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, भारत के लोग, कि भोले बाबा के नाम पर एक सूरजपाल चमार पटियाली का रहने वाला एक व्यक्ति, जो अपने आप को आज दिन तक ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण नहीं बना सका, वो लोगों को ईश्वर के नाम पर, जाति के नाम पर और कह सकते हैं कि स्वर्ग के नाम पर बड़ी लंबी ठगी लंबे समय से कर रहा था। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये चारों वर्ण में नहीं है। ये बाबा साहब के हिसाब से अस्पृश्य है, अछूत है। लेकिन इसने संविधान की आड़ में अपने आप को बढ़िया कपड़े पहनाए और ये षड्यंत्र को समझा और ये जाना कि ऐसे हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते जब तक हम ईश्वर का और स्वर्ग का लालच नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी सच्चाई वो ये है कि उत्तर भारत में चमार जाति ने बाबा साहब के आंदोलन को बहुत तेज गति से चलाया और इस आंदोलन को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस को जब ये पता चला कि अगर ये जाति संख्या में ज्यादा है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, अगर ये सब के सब अम्बेडकरवादी बौद्ध बन गए तो हिंदू धर्म भारत में, उत्तर भारत में खत्म सा हो जाएगा। तो आरएसएस ने आज के 15 वर्ष पहले सूरजपाल चमार नाम के व्यक्ति को इस धंधे में लगाया कि तू ईश्वर के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर एक दुकान चला और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, किसी जागरूक व्यक्ति से तेरा कोई संबंध नहीं होगा। सिर्फ गांव के बिना पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग, निरीह लोग, कमजोर लोगों को तू टच करेगा और ईश्वर के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर तू उनको इकट्ठा करेगा। लगातार ये बाबा 15 साल से एक बढ़िया सा साम्राज्य चला रहा है और जगह जगह सत्संग करके लोगों को ईश्वर के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर मूर्ख बना करके अपने पास बुलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दिन तक इस बाबा ने एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, एक संस्थान नहीं खोला। सिर्फ ये पंडाल बनाकर मूर्खों को इकट्ठा करके ईश्वर के नाम पर मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है। लेकिन आज इसका पागलपन धरा का धरा रह गया। जब 50,000 लोग इसने बुला लिए और भीड़ को नहीं संभाल पाया, लोग वहां आपस में भिड़ गए, टकरा गए और आपस में खत्म हो गए, मर गए और ये बाबा वहां से भाग गया, फरार हो गया। अगर ये ईश्वर मिलाने वाला था, शक्तिशाली था, तो उसे वहां रुकना चाहिए था। हालांकि ये षड्यंत्र देश भारत के भोले भाले लोग नहीं समझ पाए और उन्होंने इसे अपना मसीहा, इसे अपना उद्धारक मान लिया। लेकिन आज वो ठगा सा महसूस कर रहे होंगे जो लोग उसके सत्संग में गए होंगे। मैं आज भी आह्वान करता हूं, चेताता हूं, एक ही बाबा है जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। ये जितने भी बाबा हैं सब बवाल हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। आज जो भी आपके पास है, मान सम्मान, दुकान, इज्जत, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और बाबा साहब के आंदोलन को रोकने के लिए आरएसएस के लोगों ने इस बाबा को लगाया था कि तुम लगो और अपने लोगों को जोड़ो। इसलिए उसके सत्संग में ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं जाता था, ठाकुर कोई जाता नहीं था, बनिया कोई जाता नहीं था, एक भी ब्राह्मण नहीं जाता था। सिर्फ शेड्यूल कास्ट के गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को और मजदूर लोगों को इकट्ठा करके और मूर्ख बनाता था। आज उसके साम्राज्य का भंडाफोड़ हो गया है। मैं चाहता हूं कि अभी भी चेतिए, इन बाबाओं के चक्कर में मत आइए। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, स्वर्ग नाम की चीज नहीं है। आपके घर में बाथरूम नहीं है, अच्छा कमरा नहीं है, एक अच्छी कार तक आपने ले नहीं पाई, अच्छा मकान बना नहीं पाया और स्वर्ग की चिंता आप कर रहे हैं, ईश्वर से मिलना चाह रहे हैं। इन बाबाओं की दुकान आप चला रहे हैं। बाज आओ और इन बाबाओं का बहिष्कार करो। जो लोग चले गए उनके लिए संवेदनाएं हैं कि वो लोग पागलपन में अपनी जान गंवा दिए, लेकिन जो जिंदा हैं वो अपनी आंखें खोलें और ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करें। मैं बहुत दुखी हूं, चिंतित हूं कि वहां मरने वाला एक भी ब्राह्मण नहीं है, मरने वाला एक भी ठाकुर नहीं है, मरने वाला कोई ओबीसी का आदमी नहीं है। सब शेड्यूल कास्ट ओबीसी के, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, सर्वहारा कहते हैं, वंचित कहते हैं, खासतौर से वो महिलाएं जो घरों में काम करती है, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिन्हें ईश्वर के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर मूर्ख बनाया है इस बाबा ने। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन
कार्रवाई करे और उसे जेल भेजे। और ये गुनहगार है, लोगों को मूर्ख बनाकर ईश्वर और भगवान का लालच देकर के फंसाता है और लोगों का शोषण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक बाबा के सत्संग में बेहद भगदड़ मच जाती है, बहुत तेज़ी से भगदड़ मच जाती है, जहां पर उस भगदड़ में बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। वहां पर कुछ बातें सुनने को मिली है, जहां पर लोग बताते हैं, खबर आती है कि हज़ारों लोग इस भगदड़ में घायल हो चुके हैं। जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है कि 130 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और मृत्यु हो चुकी है। अनेकों लोग गांव से आए थे, अनेकों लोग कस्बे से आए थे, अनेकों लोग शहर से आए थे। साथियों, किसी की पत्नी मर चुकी है, किसी की माँ मर चुकी है, किसी के बच्चे मर चुके हैं, किसी की बहन मर चुकी है। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे मर चुके हैं। बेहद ही दर्दनाक घटना है। तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि लोग पहले आते आते ब्लॉग आते ब्लॉग पर और वो भी रो भी रहे हैं। बोली क्या बोली, मेरा सपना पूरा हो गया। आपको हम टीवी पे देखते थे, मेरी खुशी के आंसू सपने का जैसा। सपने तो आपके हो गए, मुझे भी अपने ब्लॉग में शूट कर दो। ये सर आज हम मिल गए सर, मेरे घर वाले सब देख रहे हैं, सब गाँव वालों को। क्रांतिकारी जय हिंद साथियों। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी बहन शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंची हैं। ये एससी समाज का नाम रोशन किया है, क्योंकि दोस्तों ये बहुजन समाज से आती हैं, एससी समाज से आती हैं शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी बहन ने पूरे बहुजन समाज का नाम रोशन किया है। और दोस्तों, एक बात हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं कि जब शिवानी बहन बिग बॉस में पहुंची तो वहां के कुछ गवार हैं, वो बताते हैं कि शिवानी गवार है, ये इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देहात के लोग इसी तरह से बोलते हैं। अगर आप भी देहात में होते तो आप भी इसी तरह से बोलते। और शिवानी बहन को दो बार कम से कम बिग बॉस से निकाल दिया गया, लेकिन बहुजन समाज ने शिवानी बहन का बहुत सपोर्ट किया और बहन शिवानी को दोबारा फिर से बिग बॉस के अंदर ले लिया गया। तो हम ऐसी बहन को दिल से सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ही बहुजन समाज की बेटी सभी बहुजन समाज का नाम रोशन करते रहें। जय भीम, नवोदय, जय संविधान।